आज की वीडियो में मैं आपको देसी इन्वर्टर लगाने का तरीकाकार बताऊंगा कि देसी इन्वर्टर को हमें किस तरीके से लगाना चाहिए और इसको लगाना भी चाहिए या नहीं। उससे पहले आपको एक मिसाल सुनी होगी कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। उससे पहले तो मैं इसके कनेक्शन बता दूं कि लेफ्ट साइड पे डीसी इनपुट की तारें, यहाँ पे 2 अदद पॉजिटिव नेगेटिव देख के हमने सोलर पैनल की तारें लगानी होती है और राइट साइड पे हमें 220 मिल जाती है। इसको लगाने के लिए सबसे पहले तो लेवल की मदद से इसको लेवल कर लेंगे और इसके यहाँ पे 2 अदद पेज लगने के निशान होते हैं, होल होते हैं, यहाँ पे 2 अदद निशान लगा के सुराख निकालेंगे, ड्रिल करके यहाँ पे जो है राउल प्लग और पेज लगा देंगे। इसी तरीके से एक साइड पे इसकी डीपी तैयार करेंगे जिसमें हम जो एक डीसी ब्रेकर देंगे, एक चेंज ओवर देंगे और एक प्रोटेक्शन डिवाइस देंगे। इन चीज़ों को लगाने का तरीकाकार भी आपको बताऊंगा। उससे पहले आप देख सकते हैं 2 अदद मोटी तारें जो कि 8 mm की हम जो है सोलर के लिए ले आए हैं। ये एक चेंज ओवर लगाएंगे और एक जो है ये प्रोटेक्शन डिवाइस लगाएंगे। इसको लगाने का तरीकाकार इस तरीके से लगाएंगे, ये 2 in 1 हो, यानी कि वापडा पे भी काम करेगी, सोलर पे भी काम करेगी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये 2 अदद तारे जो है सोलर की ये डीसी ब्रेकर तक जाएंगी। उससे पहले जो हमारे जो डीपी के अंदर से तारे जाएंगी, जो इनपुट तारे होती हैं वो सीधी चेंज ओवर में चली जाएंगी और आउटपुट उस जगह पे लग जाएंगी जहाँ पे हमारी इनपुट की तारें होंगी। और ये एक साइड पे अलग डीपी है, इसको हम जो पहले कॉमन करना पड़ेगा। जितनी भी हमारी जो चीजें रखनी है उसकी यहाँ से तारें जो हमारी डीपी तक जाएंगी। अभी जैसा कि आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव और नेगेटिव मैंने देख के लगा दिया और 2 मोटी तारें ये जो है ये हमारी चेंज ओवर में जाएंगी और ये जो 2 तारें ये डीसी ब्रेकर में जाएंगी। इसी तरीके से इनके नीचे से होल करेंगे और ये जो 2 मोटी तारें आपको पीछे से नजर आ रही है ये ब्रेकर की इनपुट हो जाएंगी और इसी से आउटपुट हमारी जो सीधी जो हमारे इन्वर्टर में चली जाएंगी। अभी चेंज ओवर के अंदर जो लेफ्ट साइड पे 2 अदद तारें लगी हुई हैं ये हमारी डीपी से आ रही हैं, जो राइट साइड से लगी हुई है इन्वर्टर से आ रही है। और चेंज ओवर का हम पे 1 3 और 2 4 जो है हम आपस में कॉमन करेंगे। उससे पहले हमने जो ऊपर से तारों के स्ट्रिंग जो है हमारी पैरेलल करेंगे, जैसा कि हमने इसके साथ 6 तारों की 2 पैरेलल कर रहे हैं और इसके MC4 कनेक्टर को जो अच्छी तरीके से जो क्रीपर की मदद से अटैच करेंगे। तो अभी इसको यहाँ पे जो है मेल फीमेल कनेक्टर इसके लगा देंगे और नीचे आके ब्रेकर के ऊपर सबसे पहले वोल्टेज चेक करेंगे। जैसे ही आप देख सकते हैं इसके वोल्टेज चेक करते हैं तो 301 वोल्ट आ रहा है, क्योंकि हमारी 6 पैरेलल हो गई हैं। जो एम्पेयर है वो तकरीबन 27-28 आ रहे होंगे। और इसका जो है यहाँ पे देख सकते हैं जैसे हम इसको ऑन करते हैं इसका ब्रेकर को, हमने पहले तारों का सही तरह ख्याल करना है। जैसे इसको ऑन करेंगे हमारा इन्वर्टर ऑन हो जाएगा जी। तो अभी आप देख सकते हैं जैसे ब्रेकर इसका ऑन किया तो हमारा जो इन्वर्टर है वो ऑन हो चुका है। अभी इसके जो यहाँ पे आउटपुट पे वोल्टेज देखते हैं तो 205 वोल्ट आ रहे हैं। अभी कुछ भी नहीं इसके ऊपर ऑन हुआ। अभी इसका चेंज ओवर बंद करते हैं और इसका जो दूसरा चेंज ओवर को चेंज करते हैं। जैसा कि अभी मैंने इसका इन्वर्टर पे कर दिया, हमारी जो प्रोटेक्शन डिवाइस है 5 सेकंड का डिले लेके इसने ऑन कर दिया और सारे घर का लोड जो चल रहा था वो अभी इस पे आ गया है। वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस पे भी आप देख सकते हैं 1 एम्पेयर का तकरीबन लोड चल रहा है और 202 वोल्ट जो है हमारा देसी इन्वर्टर से आ रहे हैं, यानी कि 202 वोल्ट ये आउटपुट निकाल रहा है। तो अभी इसका जो है यहाँ पे सबसे पहले लोड मैं आपको डाल के चेक करा देता हूँ ये कितना एक लोड उठाने की सलाहियत रखता है और इसमें मसले मसाइल क्या आते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये तो दोस्तों अभी सबसे पहले तो हमने एक इस्त्री ऑन करती है जो कि तकरीबन 2400 वाट की है। तो इसका मतलब ये है कि 2400 वाट हमारा जो है इस टाइम चल रहा है और इसके जो वोल्टेज हो चुके हैं वो 196 हो चुके हैं। तो देसी इन्वर्टर में सबसे बड़ा मसला यही आता है कि ये अपने वोल्टेज गिरा देते हैं जैसे इसके ऊपर लोड बढ़ता है। अभी यहाँ पे हमने माइक्रोवेव ओवन ऑन कर लिया जो कि 8 एम्पेयर पे गया और यहाँ पे हम साथ ही इस्त्री ऑन करेंगे, देखते हैं फिर कितने एम्पेयर हो जाते हैं जी। तो दोस्तों अभी आपके सामने 15 एम्पेयर और 188 वोल्ट हो चुका है। तो ये एक नायत ही नामुनासिब सी बात है कि जैसे ही लोड पड़े ये अपने वोल्ट गिरा दे। तो ये अभी जो है इसके ऊपर एसी ऑन करेंगे, बाकी पीछे से हमने वो जो है हमारा ओवन भी बंद कर दिया और इस्त्री भी बंद कर दी है। एसी को हम जो है यहाँ पे पहले ऑन कर लेंगे और इसको अभी हीट मोड पे ऑन करेंगे। जैसे इसको ऑन करेंगे तो ये 14.4 कुछ एम्पेयर ले रहा है और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे जो है तकरीबन 7.5 एम्पेयर का लोड आ चुका है। अब यहाँ पे हमारे पास एक 1.5 टन का एसी है, पहले हमने 1 टन का बंद कर दिया है। 1.5 टन का एसी चला के चेक करते हैं इसके कितने एम्पेयर लेता है और उसके बाद 1 टन और 1.5 टन का मुसलसल लगा के भी चेक करेंगे वो चलता है या नहीं। अभी जैसे ही हम इसको लगाते हैं तो देख सकते हैं 9.8 एम्पेयर हो चुके हैं और वोल्टेज 198 है, जो कि हमारा एसी भी बिल्कुल सही परफेक्ट काम कर रहा है, यानी कि हीटिंग बिल्कुल ठीक कर रहा है। तो वोल्टेज प्रोटेक्टर पे आप देख सकते हैं 10.5 एम्पेयर का लोड है, 197 वोल्ट है। अभी यहाँ पे हम अपना 1 टन का दोबारा से एसी ऑन करते हैं। जैसे ही एसी ऑन करते हैं तो हमारे जो एम्पेयर है वो तकरीबन 14 से 15 हो चुके हैं और वोल्टेज 190 हो चुके हैं, जो कि सबसे बड़ी बीमारी है देसी इन्वर्टर की जी। तो दोस्तों बाकी फर्दर हमने लोड इसके ऊपर डाल के चेक किया। अभी एसी जैसा कि हमने बंद कर दिए थे, बाद में इसके ऊपर गीजर चलाया था सोलर से, भी तकरीबन 8-8 एम्पेयर ले रहा था और इसके बाद जो है इसने गीजर वगैरह भी चलाया शाम तक। अभी आपको मैं बता दूं कि शाम तक इसके ऊपर लोड बिल्कुल ठीक चला है। जैसे ही शाम को धूप कम हुई है तो ये इस इन्वर्टर के अंदर से शॉर्ट सर्किट हुआ है, यानी कि ये जो है ब्लास्ट हो गया है। तो ये एक किस्म का बहुत ही बड़ा मसला हुआ है, क्योंकि अभी जो है पूरा काम फाइनल किया उसके बावजूद हमें फिर से इन्वर्टर खोलना पड़ गया। तो मेरे हिसाब से देसी इन्वर्टर से जो है हमें छुटकारा हासिल करना चाहिए। जहाँ पे कम लोड हो, जैसा कि छोटा मोटा फ्रिज वगैरह चलाना हो या घर का छोटा मोटा लोड हो, वहाँ पे ये कामयाब है, अदरवाइज ये कामयाब नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। बाकी इस तरह की मजीद टेक्निकल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को फॉलो कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा। वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।